सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने रिज़ल्ट सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन थोड़ा-सा शॉर्ट करने के चक्कर में मैंने उसमें काफ़ी कुछ मिस कर दिया था। तो आज मैं आप लोगों को शुरुआत से बताता हूँ किस तरह से इसको डाउनलोड करना है और किस तरह से इसमें वर्क करना है। ये थोड़ी एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, तो थोड़ा-सा लेंदी हो जाएगा, तो सभी ध्यान से देख लीजिए जिसको प्रॉब्लम आ रही है इस सॉफ्टवेयर में काम करने में। सबसे पहले तो ये एक एक्सेल सॉफ्टवेयर है, नॉर्मल एक्सेल से बनाया गया है, फंक्शंस यूज़ करके। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई कहीं से स्पेशली डाउनलोड करके या कुछ करने की ज़रूरत है। नॉर्मल यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप से या किसी तरह से भी अपने में डाउनलोड कर लेना, इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने का तरीका M365, जो M365 कोपायलट ऐप है उसमें, या नॉर्मल एक्सेल ऐप जो आपके फ़ोन में होगी, वो इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। उसके बाद इसमें ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से आपको इसका जो फेस दिखाई देगा। इसमें मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें क्लियरली दिख जाएँ। जैसे ये होम पेज है, होम पेज पे मैंने ऊपर डाटा एंट्री दे रखा है। ये 2024-25 में सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था, तो उसके जो पिछले साल जिस तरह से रिक्वायरमेंट थी AB1, AB2 इस तरह से था, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है। इसी में मैंने थोड़ा-सा एडवांस करके इसमें ABP मिड टर्म, ABP फाइनल टर्म और ABF मिड टर्म और ABF फाइनल टर्म जोड़ दिया है। उसके साथ ही CG मिड टर्म और CG फाइनल टर्म। तो अभी ये हमारा मिड टर्म तक का ही आया है, उसके बाद का फाइनल टर्म के लिए अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब इसी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे किस तरह से इसमें सॉफ्टवेयर में वर्क करना है। सबसे पहले ये जो डाटा एंट्री के टैब है, डाटा एंट्री पे क्लिक कर लेना है और नॉर्मल ओपन कर लेना है। ये फ़ोन और PC दोनों में ठीक से काम करेगा। फ़ोन के लिए मैंने बता ही दिया, 2 सॉफ्टवेयर हैं, उनमें से कोई भी एक इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर से आप ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो। M365 कोपायलट या फिर MS एक्सेल, नॉर्मल एक्सेल। तो यहाँ पे बच्चों की डिटेल भरनी है, जिस तरह से मैंने भर के दिखा रखा है कि बच्चों के नाम वगैरह-वगैरह जो भी डिटेल्स हैं उनकी वो भर लेनी है। और यहाँ पे राइट साइड में स्क्रॉल करने के बाद आप देखोगे कि टीचर की डिटेल यहाँ पे पूरी भरी जानी है। यहाँ पे जो-जो डिटेल आप भरना चाहते हैं वो हर एक जगह जहाँ पे भी इनकी नीड होगी, नाम वगैरह, टीचर्स नेम वगैरह या क्लास सेशन वगैरह, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। उसके अलावा इसमें डाटा एंट्री करने के बाद हमें जाना मार्क एंट्री फर्स्ट टर्म में। ये जो नीचे वाला है मार्क्स एंट्री फर्स्ट टर्म में, इसमें हमने नॉर्मल बच्चों के मार्क्स जो हैं एंटर कर देना। नाम वगैरह अपने आप आ जाएगा। और नाम भरने के बाद जैसे अब मेरी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं या 35 बच्चे हैं, तो 35 के बाद नीचे जो 0-0 आ रहा है, ये इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नेम का कॉलम है, नेम के कॉलम के नीचे एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिया है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन दिखा देगा। हमें पहले सिलेक्ट ऑल कर लेना है, उसके बाद 0 को अनसिलेक्ट कर देना है, ताकि जो 0 दिखा रहा है वो ना दिखाए। अभी देखिए खाली मेरे 3 ही नाम दिखा रहा है। जितने मेरी क्लास में बच्चे हैं, उनके फादर्स नेम वगैरह की डिटेल ये वहीं से फ़ैच कर लेगा। मुझे सिंपल इसमें नंबर भरने हैं, क्लिक करना है और उसमें नंबर भर देना है। अगर मेरे को 12 की जगह 15 नंबर भरने हैं, 15 भर लेंगे, जो भी मेरे को भरना है वो भर सकते हैं हम। ये पीरियोडिक 1 में है, पीरियोडिक 2 में है और पीरियोडिक, माफ़ कीजिएगा, मिड टर्म 60 नंबर के मार्क्स इसमें भरने हैं। ऑटोमेटिकली ये 30 नंबर के में उठा लेगा। अटेंडेंस यहाँ पे क्लिक करके आप टोटल अटेंडेंस अगर किसी को चेंज करनी है, वहाँ से टोटल अभी मिड टर्म तक की जोन वाइज हो सकता है कुछ अलग हो, 202 की जगह 204 या 200 हो, तो वो मैंने भर रखा है। उसमें हम अपने हिसाब से कर सकते हैं एडजस्ट। नीचे बच्चे की जो एक्चुअल अटेंडेंस है वो भरनी है। पोर्टफोलियो के मार्क्स भरने हैं इसमें। और इसमें मल्टीपल असेसमेंट जो है हमारा, उसके 4 में से नंबर भरने हैं। अटेंडेंस के मार्क्स वो यहाँ से ऑटोमेटिकली उठा लेगा, तो इसमें शो होंगे यहाँ पे जहाँ मार्क अटेंडेंस लिखा हुआ है येलो कलर में। उसके अलावा हमारा काम इसका पूरा हो गया है। अब बात करते हैं, वापस आते हैं होम पेज पे। जब हम जैसे ही मार्क्स एंटर कर देंगे तो सारी सब्जेक्ट्स के मार्क्स और जो है ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। उसके अलावा हमारी ABP1 जो ABP मिड टर्म जो है वो रेडी हो जाएगा। उससे पहले हमें यहाँ पे CG कोर्स में, इसमें जो मैंने एक नया थोड़ा जोड़ा है। पिछले बार मैंने NCF 2023 के मैनुअल में से देख के जो CG कोड्स भरे थे, लेकिन अभी मैंने देखा कि वो कोड्स अपने जो डिपार्टमेंट के टीचर्स मॉड्यूल हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़े से वेरी कर रहे हैं। वही बस थोड़ा-सा लिखने का तरीका अलग है उनका। तो हमें इस CG कोड वाली फ़ाइल इस पे जाना है, टैब पे जाना है। जो ये CG कोड इस मिड टर्म है, इस पे जाना है
और इसमें अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम अपनी कोई सी भी क्लास सेलेक्ट करेंगे, वही कोड अपने वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे ABP1 या ABF में। मान लो मेरे को थर्ड क्लास का चाहिए तो मैं यहाँ पे थर्ड कर लूँगा, तो यहाँ पे मेरे को थर्ड क्लास के जो हैं सारे के सारे CG कोड्स शो करेगा। वापस हम उसी पे आते हैं। अब हमें ABP डाउनलोड करने के लिए जाना होगा ABP मिड-टर्म पे। इसको ओपन करने के बाद हमारा ABP1 या मिड टर्म तक पूरा रेडी है। नंबर्स यहाँ पे जो पीरियोडिक के हैं वो आ जाएंगे, मल्टीपल असेसमेंट के आ जाएंगे, पोर्टफोलियो के आ जाएंगे, मिड टर्म के आ जाएंगे और टोटल अपने आप आ जाएगा। और ग्रेड जो है ऑटोमेटिकली इसमें फैच होके आ जाएगा नंबर के अकॉर्डिंग। ये आगे लेवल्स जो है जो मैंने वहाँ पे क्लास सेलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आ जाएंगे। ये नीचे थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है, रैंक इन क्लास मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है ताकि पता चले बच्चा किस रैंक पे है। नीचे प्रिंसिपल नेम, क्लास टीचर्स नेम वो अपने आप वहाँ पे जब डाटा एंट्री शीट में हमने भरा था वहाँ से आ जाएगा। उसके अलावा वापस हम यहीं आएंगे। अगर मुझे अभी मार्कशीट देखनी है पूरी क्लास की कंबाइन, तो इसमें नीचे एक शीट है SA1 मिड टर्म, ये है। इसमें नंबर्स वगैरह सारे अपने आप आ जाएंगे। सेम इसमें भी वही फीचर मैंने यूज़ कर रखा है फ़िल्टर का। अगर जीरो हमें हटानी नीचे से तो वही इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल किया और फिर इसको जीरो को हटा दिया। जीरो को हटाने के बाद वही बच्चे शो होंगे जो मेरी क्लास में, मान लो 30 बच्चे तो 30 ही शो होंगे। मैंने 3 भर रखे तो 3 ही शो होंगे इसमें। उसके बगल में सारी चीज़ों के नंबर आ जाएंगे। अब ऑटोमेटिकली वहाँ से कर लिया। अभी अटेंडेंस मैंने भरी नहीं है तो अभी जीरो दिखा रहा है। पोर्टफोलियो के मल्टीपल असेसमेंट के टोटल हो गए। ये हमारे पीरियड की वेटेज आ गई जो 10 नंबर में से है। उसके बगल में हमारे मिड टर्म के, वहाँ पे हमने 60 के भरे थे, यहाँ पे ऑटोमेटिक 30 नंबर में से कन्वर्ट होके आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ 50 में से ओवरऑल ग्रेडिंग आ जाएंगी। ये नीचे ABCDE, क्योंकि अभी हमारा एडुलाइफ पे ABCDE ही दिखा रहा है भरने के लिए। जैसा भी फ्यूचर में होगा उस हिसाब से मैं इसी में ऐड कर दूंगा या फिर एक अलग लिंक दे दूंगा, उसमें आप खाली ईच वाले कोड को भर देना। वहाँ से वो आपका जो है ओवरऑल ग्रेडिंग आ जाएगी, जिस तरह से भी डिपार्टमेंट चाहता है हमसे। उसके अलावा इसी ऐप में हम अपना FLN का डाटा भी तैयार कर सकते हैं, जो कि मैंने होम पेज पे ही दिखा रखा है कि अगर मुझे FLN का चाहिए होगा तो FLN का नीचे लिखा हुआ फिल क्लास FLN। इसमें जाके हम अपना नाम वगैरह वहीं से आ जाएंगे। वही फीचर यहाँ पे भी अपना सिलेक्ट ऑल करके जीरो को हटा देंगे, वो वाला है। उसके अलावा सभी डेट्स के अकॉर्डिंग इसमें हम FLN भर देंगे। FLN भरने के बाद अगर हमें F1 चाहिए, बच्चों का, अपनी क्लास का सभी बच्चों का F1 चाहिए, तो वही होम पेज पे जाके और यहाँ से मेरा अपना F1 जो है डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ से मैं F1 डाउनलोड कर सकता हूँ। रोल नंबर चेंज करने के लिए यहाँ से मैं रोल नंबर चेंज कर सकता हूँ। मैं वहाँ पे बताना भूल गया, ABP1 में यहाँ से हम अपने रोल नंबर वाइज अलग अलग बच्चे का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे होगा नहीं, खाली उसी पे क्लिक होगा और उसी में हमको नॉर्मली 3 की जगह 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर जो भी भरना हो भर लीजिए। बच्चों का डिटेल अपने आप यहाँ पे उठा लेगा। ABP1 और ABF में भी सेम है। उसके अलावा होम की अगर मैं बात करूँ, होम में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस मैंने दे रखी हैं कि ये 2 ऐप जो हैं M365 और नॉर्मल एक्सेल, ये मोबाइल में यूज़ करने के लिए इन 2 ऐप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप में हम नॉर्मल MS एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी-सी इसकी डिटेल जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे रखी हैं। वो इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, अगर वीडियो आप देख लेते हो तो बस नॉर्मली कि किस तरह से क्या भरना है, किस तरह से क्या नहीं भरना, उसके लिए ये चीज़ दे रखी है। इसमें बाद में हम कंबाइंड समरी में भी काम करेंगे, जो कि अभी फाइनल टर्म का काम है, तो उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं डाल दूँगा। उसमें आ जाएगा। फंक्शन आपके यही रहेंगे, बस आपको वहाँ पे इसी में क्लिक करके अपनी कॉपी पेस्ट करना है डाटा, उसी से हो जाएगा। ये जो ABCD ये सेक्शंस हैं और इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ उनका कंबाइन हमें अगर चाहिए है तो वो यहाँ से आ जाएंगी। इसका अभी ज़्यादा यूज़ नहीं है तो इसको ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं। उसके अलावा जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अभी तक रेडी है। पिछले सॉफ्टवेयर में जो 29.09 वर्जन था और 20.09 या 24.09 वर्जन था, उसमें छोटी-छोटी सी फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स थी और एक शीट जो SA1 थी वो उसमें शो नहीं हो रही थी, वो हाइड थी। उसको मैंने अनहाइड कर दिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को रिज़ल्ट बनाने में से सुविधा मिलेगी। और ये जो लिंक मैंने डाल रखा है ये पुरानी वाली वीडियो का है, मैं इसको चेंज कर दूँगा अभी या फिर इस वीडियो को डाल दूँगा। तो उसी के साथ ये लिंक भी ऑपरेट हो जाएगा, तो आप वहाँ से पूरी वीडियो को देख के और आसानी से सॉफ्टवेयर को समझ सकते हैं। और कोई समस्या आती है तो आप ग्रुप में, जो मैंने ग्रुप बनाया उसमें भी कमेंट डाल सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी जो है क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा।
प्लीज़ लाइक और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।